श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? सीटू नाम है जी मेरा। कहाँ से आए हो? उरला से रहते हैं। मनोना धाम कब से आ रहे हो? मनोना धाम 4-5 महीने तो ही गए होंगे। क्या परेशानी थी आपको? जब हम शुरू में अपने पापा को लेके आए थे तो मेरे पापा की हालत बहुत खराब थी, पानी तक नहीं पी पा रहे थे। बरेली मना कर दिया तो हम लेके आए थे बरेली यहाँ। फिर आप महंत जी से मिले? हाँ जी, महंत जी से मिले, गुरुजी से। गुरुजी ने फिर इन्हें जल पिलाया। जब पहली बार हम पापा को लेके आए थे तो हमारे पापा जल नहीं पी पा रहे थे यहाँ। फिर गुरुजी ने 1 गिलास जल पिलाया, इन्हें जल पिया और उसके बाद हम लगातार आते रहे और आज हमारे पापा बिल्कुल सही हैं। खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, थोड़ा बहुत चल भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब। जब आप पहली बार आए तो ये जल भी नहीं पी पा रहे थे महंत जी से मिले जी। महंत जी ने जल दिया, आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ बिल्कुल सही है। मनोना धाम की जय। हम पे खड़े हैं, एक श्याम भक्त हैं। इनको क्या दिक्कत थी अपने मुंह खुद ही बताएंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हो, क्या दिक्कत थी आपकी? मेरा नाम खुशबू है, मैं उससे से आई हूँ। मेरे 45 mm की गांठ थी और वो मेरे अब गल गई 2 ही बार में हाजिरी लगाने से, श्याम बाबा की कृपा से। मैन जी ने आपको क्या दिया था यहाँ पे? जल पीने के लिए दिया था, जल पिया, 1 ही बार में मैं सही हो गई। 8 दिन के अंदर मेरा ऑपरेशन मना कर दी डॉक्टर ने। डॉक्टर अब ऑपरेशन नहीं होगा? आपने नहीं अल्ट्रासाउंड करा लिया? हाँ, कल करा कर आई थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई गांठ मेरी। मतलब जल पीने से हाँ, आपकी गांठ बिल्कुल खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ, स्वस्थ हूँ। एक ऑपरेशन 2 महीने पहले हो गया और फिर दोबारा बोला था कि गांठ का ऑपरेशन होगा, अब नहीं होगा, मना कर दी डॉक्टर तो ये ने। क्या कहेंगे, मनोना धाम का क्या कहेंगे? मनोना धाम का चमत्कार है, बाबा की कृपा है। जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इस समय हम मनोना धाम मंदिर पर हैं और कुछ भक्त हमारे साथ में हैं। इनकी समस्या क्या है हम पूछते हैं। बताइए भैया, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, पानीपत। पानीपत। आपकी क्या समस्या थी? हमारी ये सिस्टर हैं, इनको काफ़ी दिनों से समस्या थी लेकिन हमें पता किस नहीं प्रकार चला। की समस्या थी? मतलब ऊपरी चक्कर ही था, लेकिन हम हॉस्पिटल में भी दिखाया है, कई जगह इलाज करवाया। एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने 6 घंटे के कम से कम 50-40 हज़ार रुपये ले लिए, लेकिन फिर भी इनको कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर वहाँ से हम किसी तरह से इनको छुड़ा कर लाए। फिर हम दूसरी जगह गए, हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि दूसरी जगह हॉस्पिटल में दिखा लो, इनको वैसा कुछ नहीं है। हमने दिखाया, वहाँ भी उन्होंने सीधा हमको पहले वार्निंग दे दी कि अगर इनको कुछ होता है तो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, इसलिए हम लगा तो देंगे लेकिन हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हमने लगवा लिया क्योंकि हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ये बेहोश पड़े थे, इसीलिए हमने फिर इनको लगवाया। सुबह तक ये आराम से रहे, फिर अगले दिन फिर दिक्कत हो गई इनको। ऐसे ही करते करते फिर हम वहाँ पे चुलकाना धाम है स्मालखा में, वहाँ पर लेकर गए थे। 2-3 बारी हमने दर्शन किए, आराम से रहे ये लोग। एक दिन ऐसे ही हम अपने मौसा जी के साथ गए थे, तो वहाँ पे गए तो ये लोग वहाँ पे ना दर्शन इन्होंने सही सलामत किए। उसके बाद में ये गेट पे हम बैठे थे, जयकारे लगा रहे थे, तो वहाँ पे ये खेलने लग गए। तो फिर पहले तो लोगों ने कहा कि इनको बालाजी ले जाओ, फिर बोलने लगे कि खाटू श्याम ले जाओ राजस्थान में। हमने कहा नहीं, अभी यहाँ पे खेल रहे हैं तो हम इनको यहीं पे रखेंगे। वहाँ पे से हमने महंत जी से अंदर से जल वगैरह पड़वाया, सब कुछ करवाया, इन पे जल छिड़कवाया। उसके बाद में ये शांत हो गए, घर लेके आए। उसके बाद में फिर से दिक्कत हो गई। फिर हमारे रिश्तेदार थे यहाँ पे, हमारी नानी रहती हैं ढिलवारी में, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे मनोना में लेकर आओ, फिर यहाँ पे आराम होगा इनको, क्योंकि जब वहाँ से आराम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी दिखा लो। हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। पहले हम अपने मामा जी के साथ आए थे, उनकी पसली टूट गई थी एक्सीडेंट में। उनका भी एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था, क्योंकि ये घर पे खेल रहे थे तो ये बुला रहे थे तो वो आ नहीं पाए जल्दी, तो उनका भी कुछ ऐसे ही हुआ कि उनको एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उनका पसली टूट गई। उनकी पसली का इलाज कराने के लिए हम पहले बारिश में आए थे, पूरी दिन बारिश हुई थी उस दिन, बारिश रुकी ही नहीं। तो हम फिर बारिश में आए थे। अगले दिन फिर मैं दोबारा, मेरा पेपर था सुबह, इसीलिए मैं चला गया था। फिर अगले दिन मेरी बहन को दिक्कत हुई थी, फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया। ये दोनों बहन हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इसलिए फिर मैं इनके साथ आया। जब ये यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये घर से ही कहने लग गई। पहले तो इन्होंने खुद बोला कि हम चलेंगे, लेकिन जब हम चलने लगे तो ये लोग बोलने लगे कि हमें नहीं जाना। ये लोग कहने लगे हम नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। हमने इसको बड़ी मुश्किल से बहला फुसला कर इनको लाए हैं। हमने कहा कि हम देवी मंदिर जा रहे हैं और कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, कम से कम आधे घंटे तक हम पानीपत में घुमाते रहे, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा परेशान किया। ये गाड़ी में से उतर के भागने लग गए। फिर इनको, मम्मी को उल्टी होने लग गए थे, इनको भी उल्टी हुई। तो फिर मैंने किसी तरीके से इन्हें दवाई दी, फिर ये थोड़ी देर सो गए। इसको तो कुछ भी नहीं हुआ था रास्ते में, इसने बहुत परेशान किया। यहाँ पे हम आए ढिलवारी में, फिर सुबह हमें यहाँ पे दर्शन करने आए तो ये यहाँ पे आ ही नहीं रहे थे, गेट पे से ही वापस भाग रहे थे। फिर हमको खींच के इनको यहाँ पे लाए हैं बहुत मुश्किल से। फिर यहाँ पे भी ये नहीं घुसे, वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये अंदर भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर महंत जी से हमने मिले,
दर्शन किए, तब उन्होंने जल छिड़का। उसके बाद में ये कम से कम 2 घंटे तक खेलते रहे। ऐसे ही आज हमें हो गए हैं 8 दिन। 8 दिन से हम यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जो हमारी सिस्टर का हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएंगे, क्योंकि हमने जहाँ भी दिखाए थे उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा पैसा चाहिए। उन्होंने ये बोला था। हमने कहा हमारी बहन ठीक हो जाए, आप जितने पैसे लोगे हम उतने ही देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कई जगह से झाड़ फूड़ का भी इलाज करवाया, उन्होंने रोक टोक कर दी, लेकिन कट नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। ये 1-2 महीने तक ठीक रहते थे, फिर वही दिक्कत हो जाती थी। इसलिए फिर हम यहाँ पे मनोना धाम में आए हैं। अब तो 10 दिन हो गए हैं हमको लगभग, तो अब इनको काफ़ी आराम है। रोज़ यहाँ पे खेलते थे ये 2-4 दिन, बहुत ज़्यादा दिक्कत की इन्होंने, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हमें, लेकिन अब आराम है इनको अब आप काफ़ी। मनोना धाम पर आए हैं तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर आके हमें ऐसा लग रहा है कि हम बस बाबा जी हमें अपने दरबार में ही रख लें, हमें जाने का मन ही नहीं है यहाँ से। आप लोग बेटा बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ जी। कोई परेशानी है आप लोगों के लिए? नहीं, बाबा के दरबार में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बच्चियों से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, हम ठीक हैं। महंत जी ने आप लोगों को जो दिया उससे आप संतुष्ट हो गए, सही हो गए बिल्कुल? हाँ जी। बाबा अभी का आशीर्वाद 4-5 मिला? दिन पहले हमारा आने का मन ही नहीं करता था गेट में घुसने का। 2 दिन बाद ऐसा लगा हम पहले दिन आए हैं यहाँ पे, अच्छा। तो हम आए तो अब अच्छा लगता है, अब जाने अच्छा का मन लगता है। नहीं अब ये करता। लग रहा है कि हम 2 दिन बाद आए हैं, लेकिन हम तो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। अच्छा, इसको बाबा का चमत्कार कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा का चमत्कार। ये बाबा का हमारे लिए आशीर्वाद भी है, जो उन्होंने हमें खुद बुलाया है। अच्छा। और इतने दिनों तक बुलाया है कि उन्होंने हमें अपने दरबार पर ही रख लिया, और हम भी नहीं जाना चाहते हैं, बस मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जब बाबा जी बुलाएंगे हम तुरंत आएंगे दौड़े हुए। ठीक, जय श्री श्याम। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। इस समय हम मनोना धाम बाबा के दरबार में खड़े हैं। एक भक्त हमारे सामने हैं, उनको क्या दिक्कत थी और मनोना धाम आने के बाद उनकी कैसी परेशानी या दिक्कत दूर हुई? जी जी, मेरे 3 पथरियाँ थी किडनी में और मुझे बहुत दिक्कत थी, और मेरी जो है जल पड़ के दिया महंत जी ने, वही मैंने पिया, उसी से मेरी पथरी ठीक हो गई। नहीं तो डॉक्टर ने बताया हो कि ऑपरेशन होना है, नहीं होना है? हाँ, ऑपरेशन भी बताया था जी, कि जी। 3 पथरियाँ हैं, हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े। जी जी तो उसके मैं जल लिया, पिया, यहाँ पे अर्जी लगा के गई, जी। तो मेरी पथरियाँ ठीक है। तो क्या कहेंगे इस मनोना धाम के? और क्या अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था, जी, जी। तो उसमें पथरियाँ नहीं है। अब नहीं है? नहीं, अब पूर्ण तरीके से सोचते हैं आप? बिल्कुल। तो मनोना धाम का क्या कहेंगे आप? मैं चमत्कार ही कहूँगी मनोना धाम का। जय श्री श्याम। जय श्री राम। जय श्री श्याम। जय श्री। हमारे इस समय मनोना धाम में हमारे सामने एक भक्त हैं, वो बताएंगे मनोना धाम कैसे पहुंचे और उनकी परेशानी कैसे दूरी। आप कहां से आए हैं और क्या परेशानी थी आपको? फरीदपुर से आए, बाबा के पास आए थे, बाबा ने जल दिया पड़ते, बिल्कुल सही होगा। 5वीं हाजिरी आज हमारी, आप सही हो गए हम। आपको क्या परेशानी थी? ये दर्द था हमारा पेट में बहुत ज्यादा, 1.25 लाख रुपए की दवा खा चुके थे, नहीं सही हुए थे हम। अब सही होगा बाबा के दरबार में आके हम। तो मैन जी ने क्या दिया था आपको? महंत जी ने जल दिया था हमको, पढ़ के जल दिया था। जल पीने से? जल पीने से फायदा हुआ, काफी फायदा हुआ मेरा। तो क्या कहेंगे आप इसको मनोना धाम का? अरे बाबा के नाम भी हर जगह करेंगे अब हम। मनोना धाम का क्या कहेंगे? इसको चमत्कार कहेंगे, क्या कहेंगे? चमत्कार ही बनता रहे, चमत्कार है। श्याम भक्तों को क्या, जो श्याम भक्त आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कहेंगे भैया वहाँ जरूर जाओ, एक बार एक बार में सही जाओगे जितने मरीज हैं। तो मैं जाके देखो एक बार। मैन जी ने जल दिया, जल पीने से आपके दर्द ठीक हो गया। जल पीने से बिल्कुल ठीक हो गया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।